बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर, है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से स्पेक्स निकालते हैं सन ग्लासेस लगाने के लिए, तो आप ये तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिस्तौल निकाल रहा है। यकीन करें, मैंने तो ये लिख भी दिया ट्विटर पर, मैंने कहा भाई साहब ये जयशंकर साहब इन्होंने क्या गन निकाली है, क्या निकाला इन्होंने पॉकेट से, और वो निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना ये जेब में है मेरी। तो वैसे तो खैर देखें, वो इसलिए भी हो सकता है, उन्होंने कहा भाई आपकी पता नहीं सिक्योरिटी जो है आपने कैसी की, हम अपनी सिक्योरिटी खुद साथ लेकर आए। लोगों ने बल्कि कमेंट्स भी किए कि जो वो सन ग्लासेज उन्होंने लगाए अपने पॉकेट से निकाल कर, उसका केस है वो बॉसी स्टाइल, उसको बरकरार रखा है डॉक्टर जयशंकर ने, क्योंकि उनको पता है कि शब्बीर तो देखेगा, हर नज़र डॉक्टर जयशंकर पर। तो वो कहते हैं कि ऑल आइज़ ऑन डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद ये जो डिनर हुआ, इसमें आप देखें, आप देखिए, गौर से देखिए साहिबो, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये शहबाज शरीफ 2 स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, उनके वहाँ तक पहुँचने से पहले आगे बढ़े और अपना हाथ पहले आगे किया और शेक हैंड किया। आप देखिए, इसको ये कहा जा सकता था कि वो वहीं पर खड़े रहते। बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए, इसमें आपकी खैर से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एसईओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने, आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना नहीं समझूंगा सिवाय कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एसईओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं इस वक्त, जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन जब तक आप इस चीज से इस फितने को नहीं रोकेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आए। जब आपके एयरपोर्ट के आसपास आपके चाइना के, मैंने जिस तरह मैं है तो गलत बात है, लेकिन 2 चाइनीज को मार के आपने चाइनीज प्रीमियर जो कि 11 साल बाद आया है उसको सलामी पेश की है। कल जो चाइनीज प्रीमियर आए हैं, उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, वर्चुअल इफ्तिताह, क्योंकि वहां मैं समझता हूं कि वो सिक्योरिटी की वजह से ग्वादर तो नहीं जा सकते होंगे जहां एयरपोर्ट बिल्ट होना है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के ये चीजें सारी कर दी। लेकिन देखें आने वाले दिन और मजीद हमारे चीमा साहब क्या लेकर आते हैं। लेकिन ये कि कोशिशें मेरे ख्याल में आपको तेज करनी चाहिए, और मैं पहले हमेशा ये कहता था बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन आपको बेबी स्टेप्स नहीं, आपको छलांगे लगाने की जरूरत है। यू आर बिहाइंड, और मेरे ख्याल में
अच्छी बात है, बरखा दत्त को आपने इंटरव्यू दिया है। या ये जरूर बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने किसी आज तक लोकल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते, पता नहीं कैमरा शाय हैं या बात नहीं करना चाहते। बरखा दत्त को भी वो लंदन में भी इंटरव्यू देते रहे हैं, मिलते रहे हैं, बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि मोदी साहब आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बताएं कि वो क्यों नहीं आते, आप उनके लिए, उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। माजी में सुना है हमारे मुर्शद पाक के दौर के अंदर भी मोदी साहब ने तैयारी की थी, बैक डोर जो डिप्लोमेसी थी उसके जरिए बातें हो रही थी कि शायद मोदी साहब आए, लेकिन आपको भी चाहिए कोशिश करें वहां जाएं और उनको जो तहफ्फुज़ात हैं, उनको जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। मैं हमेशा जो जाती तौर पे समझता हूं कि आप विक्टिम हैं, जो आपने पैसा बनाया अफगानिस्तान में, आप उसके विक्टिम हैं, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं पा रहे कि आप खुद विक्टिम हैं। आप अपना हमेशा, जिस तरह मैं हमें चीजें करता हूं, आप मार्केटिंग, आपके सारे सेक्रेटरीज बाहर के पड़े हैं, लेकिन उनकी तवज्जो पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो डॉलरों पाउंडों से तवज्जो निकालें तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें या कुछ और हरकत कर सकें। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आए हैं, अब देखें, डिनर था वहां उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ साहब के भी उनके साथ शेक हैंड करने की तस्वीरें बाहर निकल चुकी हैं। ये भी मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। चाहे आप कहें कि ये आप इसको चाहे सोचा जाए कि ये भारत की जीत है डिप्लोमेटिक या आपकी जीत है, चले कुछ आइस मेल्ट तो हुई, तो ये एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान वो आए, पाकिस्तान में चाहे जिस कुछ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। लेकिन चीमा साहब, दूसरी और जो कई चीजें इस वक्त करने वाली हैं, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है चीमा साहब, लाहौर के अंदर एक बच्ची का रेप, जो जिसके बारे में एक अफवाह फैलाई गई है, अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो बच्ची कहाँ है, कौन है। आज की जो मैं बात देख रहा था, वो भी एक, देखें दर हकीकत वो ये सारा जलसा जुलूस बच्ची का, ये क्या है वाकया रेप का? अगर तो बच्ची रेप हुई है तो वो सामने क्यों नहीं चीजें आ रही? जय हिंद। इस्लामाबाद में हुई एससीओ समिट में पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने करीब 24 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद बुधवार शाम को भारत वापसी के लिए उड़ान भर ली। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि इस्लामाबाद में मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद। दिन में इस्लामाबाद में हुए एससीओ समिट की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच दोस्ती में कभी कमी आई है और पड़ोसी से संबंध बिगड़े हैं तो इस पर खुद पर विचार करना चाहिए। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अंदर झांकने और विचार करने की ज़रूरत है।